प्रधानमंत्री आवास योजना में एक और नई अपडेट आ चुकी है। तो स्वागत है आप सभी का। आप सभी ने बहुत सारे कमेंट किए। आप सभी को बता दें कि देखिए, आपको किसी भी दलाल के चक्कर में, बिचौलिया के चक्कर में नहीं फंसना है, क्योंकि आप पैसा देके अगर कोई काम करोगे तो आपका पैसा भी जाएगा और आपका काम भी नहीं हो पाएगा, आवास भी आपको नहीं मिल पाएगा। इस बार सरकार ने आवास प्लस के माध्यम से स्वयं पंजीकरण करने की सुविधा दी है। तो आप अपना फॉर्म स्वयं भी आवास प्लस ऐप पे जाके भर सकते हो। और अगर नहीं भरना आता है तो सर्वेयर अधिकारी आपके गांव में आके सर्वे करते हैं। तो जिनके गांव में सर्वेयर अधिकारी सर्वे करने जा रहे हैं, उनके लिए लोग कह रहे हैं कि वो पैसा ले रहे हैं या कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पैसा देने के बाद आपको श्योर हो कि आपको लाभ मिल जाएगा आवास का? और फिर भी अगर नहीं मिला तो आप क्या करोगे? तो देखिए, आपको किसी भी दलाल चक्कर में नहीं फंसना है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको साफ तौर पर बता देती हूँ, सरकार के द्वारा लगातार ये अपडेट दी जा रही है और बहुत सारे यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जिलों में जो सर्वेयर अधिकारी जा रहे हैं गांव-गांव सर्वे करने के लिए, उन सर्वेयर अधिकारी का भी ई-केवाईसी करवाया जा रहा है और फेस के साथ में करवाया जा रहा है। उनका आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड, सब कुछ जमा हो रहा है। यानी जितने भी अधिकारी आवास सर्वे में लगे हुए हैं, उन सब का ई-केवाईसी करवाया जा रहा है। खंड विकास अधिकारी के द्वारा बराबर निरीक्षण हो रहा है। और आपको बता दें कि अब आवास प्लस ऐप के माध्यम से सर्वे हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन है, एआई के द्वारा जांच होगी, तो उसके बाद ही आपको लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका फॉर्म पैसा लेने वाला या कोई कुछ आपको किसी तरीके से पैसा दिलवा देगा, पैसा सरकार ही देगी। ऐसे में आपका फॉर्म जो है, चाहे आप किसी भी तरीके से भरवाओ, वो एआई में जांच होने के बाद ही पात्र अपात्र होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि पैसा देने से नहीं, बल्कि पात्रता होने पर आपको आवास मिलेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं दिखा देती आपको हूँ कि क्या कुछ यहाँ पर बताया गया है। और देखिए, सर्वे में क्या है कि गांव में जो सत्यापन का कार्य हो रहा है, लाभार्थियों को सर्वे किया जा रहा है। सर्वे में ऐप में उनका नाम दर्ज किया जा रहा है, उनका पूरा विवरण भरा जा रहा है। ऐसे में ग्रामीणों को जागरूक करते हुए कहा गया है कि कई बार कुछ लोग आवास दिलाने का आपको दावा करेंगे कि हम आपको आवास दिला देंगे और आपसे पैसे भी ऐंठ लेंगे। लेकिन आपको क्या करना है कि ऐसे में किसी के चक्कर में नहीं फंसना है। लाभार्थी को आवास मिलता नहीं और फिर वो शिकायतें करते हैं कि हमने पैसा भी दिया और हमारा आवास भी नहीं मिला। तो आपको किसी को पैसा नहीं देना है, क्योंकि पैसा ऐंठ लेंगे और आपको आवास भी नहीं मिल पाएगा। तब आप क्या करोगे? तो यहाँ पे जागरूक किया गया है कि खूब अच्छी तरह से जान लीजिए, किसी को भी पैसे देने से आवास नहीं मिलता, बल्कि पात्रता पर ही यह लाभ प्रदान होता है। अगर लाभार्थी पात्र है तो उसे कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर्वे टीम उसे घर तक जाएगी और निःशुल्क रूप से उसका चयन करेगी, जिसमें रोजगार सेवक है, सफाई कर्मी है, पंचायत सहायक है, पंचायत सचिव है, या बीडीओ के द्वारा या अथवा इनके नाम पर कोई भी व्यक्ति अनुचित लाभ की मांग करता है। देखो, सर्वेयर अधिकारी कौन कौन? भाई, रोजगार सेवक अगर आ गया, सचिव आ गए, या कोई भी अधिकारी जो सर्वे करने आ रहे हैं, इन्हीं लोग को बनाया गया है। ग्राम पंचायत के जो अधिकारी कर्मी हैं या अदर जो भी हैं, उन लोगों को सर्वेयर बनाया गया है सर्वे करने के लिए, और यही लोग आपके घर सर्वे करने आएंगे। अगर इनमें से कोई भी आपसे कोई अनुचित लाभ की मांग करता है, कोई पैसे वैसे की मांग करता है कि भैया हम आपका दिलवा देंगे, तो यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी अधिकारी जिसको आपके घर सर्वे करने के सरकार ने भेजा है, अब वो सरकार ने उसको सर्वे करने के लिए गाँव में भेजा कि निःशुल्क बिना पैसा लिए आप गरीब पात्र व्यक्ति का सर्वे करके हमें दिखाओ। अब वो जो है कागज पे नहीं लेके जाएंगे, उनको ऑनलाइन सर्वे करके देना है, ऑनलाइन ऐप में सारा विवरण भर देना है, और आधार कार्ड पूरे परिवार के भी लगाने हैं। आधार कार्ड एआई में डालते ही पूरे परिवार का कोरा चिट्टा, संपत्ति, ब्यौरा सब कुछ आ जाएगा। उनके पास गाड़ी है कि नहीं, उनके पास जमीन कितनी, उनके पास मकान, सब कुछ, मतलब संपत्ति वगैरह का भी विवरण आ जाएगा। एआई के माध्यम से जांच हो जाएगी। तो अब क्या है, मान लीजिए रोजगार सेवक है, सफाई कर्मी है, पंचायत सहायक है, पंचायत सचिव है या बीडीओ है, कोई भी सर्वेयर अधिकारी आपके घर सर्वे करने आते हैं, अथवा इनके नाम पर कोई दूसरा व्यक्ति मतलब कह दे कि रोजगार सेवक सर जी ने पैसा मंगाया है या कुछ, मतलब उनके नाम पर कोई दूसरा व्यक्ति आकर आपसे पैसा मांग रहा है, कोई भी व्यक्ति कोई अनुचित लाभ कर रहा है, मांग कर रहा है, तो आप इसके लिए शिकायत करिए।
और शिकायत कहां करनी है, लिखा है कि सीधे आपको डीएम के पास शिकायत करनी है, जिलाधिकारी के पास शिकायत करनी है, या फिर आपको सीडीओ के पास शिकायत करनी है, या फिर उनके कार्यालय में किसी भी माध्यम से आपको शिकायत करनी है। तो लिखित रूप में आप जाकर शिकायत करिए, डीएम से कहिए, सीडीओ से शिकायत करिए। ऐसे व्यक्ति पर न सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। सर्वे के लिए जो सर्वेयर आएगा उसकी आईडी फेस आधारित है, मतलब उसी व्यक्ति के चेहरे से खुलेगी और बंद होगी। देखिए, जितने भी सर्वे अधिकारी आपके गांव में सर्वे करने आते हैं उनको मोबाइल में एक सर्वे का ऐप दिया गया है, आवास प्लस ऐप, और उसमें लॉगिन करने के लिए, उसको खोलने के लिए हर अधिकारी का फेस की आईडी बनाकर दी गई है। वो चेहरा दिखाएंगे, अपना फोटो देंगे, ऐसे लाइव फोटो, ठीक है, तभी उनका वो ऐप खुलेगा, और जैसे ही वो खुलेगा तभी वो किसी लाभार्थी का सर्वे कर पाएंगे। तो जब वो फेस से आईडी खोलेंगे और फिर वो किसी घर पे जाके सर्वे करेंगे तो उससे तो पक्का है कि इसने अपनी आईडी खोली है और ये सर्वे किए हैं। एक बार वो अपनी आईडी खोलेंगे, अब सर्वे तो मोबाइल हाथ में पकड़ के कोई भी फोटो खींच रहा है या भर रहा है अलग बात, लेकिन आईडी किससे खुलेगी? जिसकी नाम से वो आईडी बनी है, जो सर्वेयर है, उसी के चेहरे से आईडी खुलेगी। तो आईडी खुलेगी तब ना आगे सर्वे का काम होगा। तो जब आईडी खुलेगी तो वही व्यक्ति का नाम आएगा, भाई आपकी आईडी इस टाइम पे खुली थी, इतने बज के इतने मिनट पे, इतनी डेट को, इतनी तारीख को ये ऐप खोला गया, आपने इसके बाद सर्वे किया, ठीक है। अब वो व्यक्ति जाके कह दे कि भाई अधिकारी ने मांग करी है, कोई अनुचित लाभ करा, तो उनसे जांच तो होगी ना, पूछताछ तो होगी ना। तो ऐसे में क्या होगा कि जैसे आईडी सर्वेयर के फेस से ही खुलेगी तो सर्वे का काम कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो सर्वेयर को पूरी बात बताएं और मांगी जा रही जरूरी जानकारी दें। सुकैती में सर्वे शुभारंभ के दौरान बीडीओ मनोज अग्रवाल, संयुक्त बीडीओ अखिलेश दुबे, ग्राम पंचायत अधिकारी नीरज सिंह, ग्राम प्रधान सुखरनिया देवी, क्षेत्र पंचायत वीरेंद्र पाल आदि अनेक अधिकारी मौजूद रहे। तो ये है फतेहपुर की पूरी यहाँ पर न्यूज जानकारी, और सभी जगह ये है क्योंकि एक जगह छपी है। उत्तर प्रदेश में सभी जगह जो सर्वे हो रहे हैं सभी जगह के लिए है। तो कच्ची दीवार वाले बाशिंदे ही इसमें पात्र हैं, इस बात का ध्यान रखिए। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ईंट नहीं आनी चाहिए, कच्ची दीवार होनी चाहिए। तो वो अपने हिसाब से आप अपना देख लीजिए कि आपको कैसे फोटो खिंचवाना है। तो AI जो है, देखो AI का जो सेटिंग किया गया है वो ईंट को लेकर किया गया है। तो भाई एक बार मशीन है, वो मशीन को ये थोड़ी गिनती पता है कि 1 ईंट है कि 2 ईंट है कि 100 ईंट है, ठीक है। मशीन है, उसमें सेटिंग हो गया ईंट वाला, तो ईंट देखता ही फोटो को रिजेक्ट कर देता है। तो आप भी दिमाग लगाओ कि आपको कैसे फोटो खिंचवाना है। आपको झोपड़ पट्टी जो है वो फोटो खिंचवाना ना, अगर आप पात्र हो, वास्तव में आप गरीब हो, ठीक है, तो आप उस तरीके से अपना फोटो खिंचवाओ। तो कच्ची दीवार वाले ही पात्र हैं। जहां तक पात्रता की बात की जाए तो इस बार पीएम आवास में मुख्य रूप से उन्हीं को पात्र माना गया है जिनके घर पर कच्ची मिट्टी की दीवारें बनी है। घर की दीवार में पक्की ईंट यदि लगी है तो आप अपात्र होंगे, और छत कच्ची है तो ऐसे व्यक्ति को अपात्र माना जाएगा। मतलब बहुत लोग पूछते हैं दीदी दीवार तो ईंट की है मगर छत कच्ची है, तब भी आप अपात्र हो। वही कुल मिला के ईंट वाली झंझट यहाँ पर फंस रही है। तो ईंट ना दिखे, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और उस तरीके से आपको सर्वे करना है। अब चूंकि सर्वे अधिकारी को भी ये चीज पता चल गई है, क्योंकि जितने भी सर्वे हुए हैं वो जब AI में ट्रांसफर किए गए, भेजे गए, आवास प्लस ऐप में फॉर्म भर दिया गया और जब AI में ट्रांसफर किए गए तो वो ईंट देखते रिजेक्ट मार देता है। तो अब वहां पे अधिकारी देख रहे हैं भैया 1-2 ईंट दिख रही है तब भी रिजेक्ट मार रहा है, तो अब किस तरीके से सर्वे करना वो तो समझ ही लेंगे, आपको भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये कुछ यहाँ पर जानकारी निकल कर आई है जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताई। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। तो आपको कोई भी दिक्कत है तो आप शिकायत कर सकते हो, अंततः किसी के चक्कर में नहीं फंसना है और खामखा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाली बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।